Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. नमस्कार दोस्तों, हम नए वीडियो के साथ वापस आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिकली, अभी तक हमने जो जॉब रोल्स डिस्कस किए थे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थे एंड देन साइबर सिक्योरिटी डोमेन से थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ओरिएंटेड रोल्स के लिए बात करेंगे। बेसिकली ये वो रोल्स हैं जिनमें लाइक प्रॉब्लम क्या आती है कि मोस्ट ऑफ द बीटेक जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या आईटी है या एएमएल या डेटा साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो इनके पास कोडिंग की नॉलेज कम होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो जिनके वजह से प्रॉब्लम क्या आती है इनको लेटर ऑन कि इनको कोडिंग नहीं मिल रही है, देन दे आर नॉट फिट फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स और वेब डेवलपमेंट रोल्स और फुल स्टैक डेवलपर। इनको डेटाबेस नहीं समझ में आता, बैक एंड डेवलपमेंट नहीं आता समझ में। So it is very difficult for them to get the job in the market. So third type of job for today we have to discuss is बिजनेस स्ट्रेटजी रोल्स, पॉलिसी ओरिएंटेड रोल, जिसमें आपको कोडिंग बिल्कुल ना से ना, मतलब लगभग ना के बराबर करनी है। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू इंटरेक्ट अबाउट द कोडिंग, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आइदर इट इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और आपको मोर इसमें जो है दैट मीन्स कह सकते हैं कि लेस कोडिंग होगी, मोर विल बी द मैनेजमेंट वर्क। तो मैनेजमेंट वर्क आपको आना चाहिए। इफ यू आर ओके विद द मैनेजमेंट वर्क देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जो सबसे पहला जॉब रोल है फॉर टुडेज स्पेशली इन द बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ओरिएंटेड रोल्स में, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मैनेजर। तो प्रोडक्ट मैनेजर बेसिकली टेक्निकल पोस्ट है। दैट इज बेसिकली जो डोमेन है प्रोडक्ट मैनेजर का, दे बेसिकली व्हाट दे डू, दे डिड द रोड मैप्स, दे डिजाइन द स्ट्रेटजीज और वाई वी चूज लाइक कि ब्रिज द टेक एंड इंडस्ट्री गैप। लाइक आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करना है जिससे आप इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया के गैप को फुलफिल कर सकें, या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, सो दैट देयर विल ए प्रोडक्ट मैनेजर। तो लीडरशिप पाथ होता है, बहुत अच्छी जॉब है, बट एज ए फ्रेशर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आफ्टर गेनिंग 2 और 3 months 3 year एक्सपीरियंस यू विल गेट द जॉब। देन नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर। टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर भी अच्छी जॉब है जिसमें आपको बिल्कुल कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्पेशली ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको कोडिंग में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कोडिंग और डिजाइनिंग एनी एआईएमएल और डेटा साइंस मॉडल, सो दे कैन प्रीफर दिस जॉब। तो इसमें जो हमारे पास जो काम है टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर का, उनको प्रोजेक्ट डिलीवरी करनी है। लाइक जैसे कोई प्रोजेक्ट आया क्लाइंट से, जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने कोई प्रोजेक्ट ले लिया, लाइक हमारे पास जो जीएसटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो दैट विल बी डिजाइन बाय इन्फोसिस। तो अब इन्फोसिस ने जैसे ही गवर्नमेंट से वो प्रोजेक्ट एक्वायर किया कि आपको जीएसटी का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, देन द टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर विल इंश्योर द प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम। दैट मीन्स कि हम बात कर लें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट देता है तो देयर विल बी ए टर्म नोन एज एसआरएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है। एसआरएस इज द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि हाउ मेनी डेज वी विल टेक टू डिलीवर द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे कि हमने आपसे प्रोजेक्ट ले लिया और हम कभी भी आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। देयर विल बी सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस विच वी हैव टू फॉलो। तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी द टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर, दे शुड हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन द टाइम मेंशन इन द टाइम। तो बेसिकली क्या है, मैनेज करते हैं लार्ज टेक्निकल टीम्स को, प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, हो सकता है मोर देन वन प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहे हो या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो दैट विल बी ऑल्सो ए गुड जॉब। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनर। इसमें आपको क्या करना है, दैट विल बी द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग जॉब, जिसमें आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी अवेयरनेस से रिलेटेड, लाइक एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड कारपोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है आपको। लाइक एम्प्लॉय होंगे किसी इंस्टीट्यूट के, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के, दोज हु आर नॉट वेरी गुड इन टेक्निकल फील्ड, सो यू हैव टू ट्रेन देम इन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। जैसे हम देखें अभी हमारे पास जैसे साइबर सिक्योरिटी काफ़ी बूम पे है मार्केट में, तो साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह लें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, लाइक जस्ट सपोज करो बीएसएनएल है। तो बीएसएनएल में जो भी एम्प्लॉय हैं दे आर नॉट फैमिलियर विद द साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, सो तो जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनर होगा, दे विल गिव द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ट्रेनिंग उन एम्प्लॉय को देंगे
तो उसमें जो एम्प्लॉय है, क्योंकि बीएसएनएल में जब जॉब करने लोग आ रहे हैं तो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायरार्की। वहाँ पे बीटेक किया हुआ भी बंदा है, एमटेक किया भी बंदा है, कोई बीएससी किया हुआ है, कोई बीए किया है, कोई 10th-12th करके आया है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस। तो आपको ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से देनी है, दैट मीन्स योर ट्रेनिंग मस्ट बी अंडरस्टूड बाई ऑल द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये काफ़ी अच्छा है, टेक एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटीज़ आप दे सकते हैं कि किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। दैट विल बी ऑल्सो ए गुड जॉब, जिसमें आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट इज द आईटी ऑडिटर और आईटी रिस्क ऑडिटर एनालिस्ट। तो आईटी ऑडिटर और आईटी रिस्क एनालिस्ट का जॉब जो होता है दैट विल बी द ऑडिटिंग। बेसिकली जो हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप है टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसका ऑडिटिंग करनी है, इंश्योर करना है कि कंप्लायंसेस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, रिड्यूस करना है रिस्क को। आपको रिस्क लाइक कि लेटर ऑन कोई अटैक होता है या आपका सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, देन द ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईटी ऑडिटर, क्योंकि आईटी ऑडिटर ही लिख के देगा रिपोर्ट में। दैट मीन्स ऑल द बिजनेस और पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग दिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आर अप टू डेटेड एंड नो देयर इज ए लिमिटेड चांस फॉर कॉम्प्रोमाइज द सिस्टम। सो तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है और इसमें आपको बिल्कुल कोडिंग नहीं करने की जरूरत है, यू हैव टू ओनली गो विद द मैनेजमेंट पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है दैट इज द कंपाइलेंसेस एंड गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट। तो कंपाइलेंसेस में हमारे पास जैसे जीडीपीआर है, हाइपा है, आईएसओ 27001 है, आईटी एक्ट 2000 है। तो इनके साथ कंपाइलेंसेस करना होता है, लाइक कि जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिन्होंने अपने कंपाइलेंसेस मेंशन किए हैं, पॉलिसीज मेंशन किए हैं रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी, तो उनको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू रेगुलेट विद द इंडस्ट्री कि लाइक इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही हो और अदर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे जा रहे हैं, लाइक इन फाइनेंस, इन हेल्थ और एनी अदर सेक्टर। तो आपको ये फॉलो करना है कि जो भी कंपाइलेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। देन नेक्स्ट जॉब इज द साइबर लॉ एंड पॉलिसी एडवाइजर। काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है साइबर लॉ, जैसा कि आप देख सकते हैं डीपीडीपी एक्ट आया है मार्केट में डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो डीपीडीपी एक्ट है हमारे पास 2023 में आया था, नाउ 2025 में फाइनलाइज हुआ है, इंडिया में अप्लाई हो चुका है। तो उस केस में वी हैव ए नीड फॉर द बेसिकली persons who will give the advice like policy advisor और cyber law। इस केस में अच्छी चीज़ क्या है, लाइक इस जॉब में साइबर लॉ एंड पॉलिसी एडवाइजर में आपको टेक पार्ट भी मिल जाएगा। दैट मीन्स यू हैव मस्ट विद द बीटेक सीएससी एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड if you have a additional degree or postgraduate diploma in law part, like you have little bit in touch with the law part also and policy designing also, तो that will be beneficial for you। like इसमें आपको कोडिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। इस केस में योर बैकग्राउंड नॉलेज रिलेटेड टू द बीटेक साइबर सिक्योरिटी, साथ में लीगल पर्सपेक्टिव्स लाइक लॉ के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो रिलेटेड टू द आईटी एक्ट एंड अदर थिंग्स, एंड देन पॉलिसी। तो पॉलिसीज में आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट में कर सकते हैं, थिंक टैंक के ऊपर भी काम कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है इसमें। नेक्स्ट इज द डेवलपर एडवोकेट और टेक एंगलिस्ट। तो डेवलपर एडवोकेट बेसिकली एक न्यू जॉब है जो कि बिल्कुल मार्केट में अभी तक आपने सुनी नहीं होगी। तो डेवलपर एडवोकेट बेसिकली एक कम्युनिटी आउटरीच होता है, जैसे स्पीक एट इवेंट्स, बिल्डिंग डेवलपमेंट, बिल्ड डेव कम्युनिटीज। तो ये सब जो करते हैं दैट विल बी डेवलपर एडवोकेट, दे आर जस्ट बिल्डिंग द डेवलपमेंट कम्युनिटीज। क्लियर? तो ये भी अच्छा है। एंड द लास्ट वन इज द स्टार्टअप फाउंडर और एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के केस में क्या हमारे पास है, स्टार्टअप फाउंडर हो सकता है या फिर एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो इस केस में जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर रखी है कि जो हमारे पास स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योर है, इसमें हमारे पास जो स्टार्टअप वो दो ही तरीके का हो सकता है, या तो सर्विस बेस्ड हो सकता है या तो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है। तो सर्विस बेस्ड के केस में आपको नए प्रोडक्ट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू विद द एग्जिस्टिंग सर्विसेज। जैसे एग्जिस्टिंग कोई सर्विस है उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं टू प्रोवाइड द कस्टमर्स। हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड है, क्योंकि रिस्क आपको अगर ज़्यादा है स्टार्टअप में तो रिवार्ड भी ज़्यादा है। तो उस केस में अगर प्रोडक्ट बेस्ड है देन यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट योर कंपनी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो ये जो आपके पास ये जॉब्स हैं आज हमने जो डिस्कस किए हैं, टोटल हमने 8 टाइप्स के जॉब्स डिस्कस किए, जिसमें हमने प्रोडक्ट मैनेजर डिस्कस किया, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर डिस्कस किया,
सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग डिस्कस करी, आईटी ऑडिटर एंड आईटी रिस्क एनालिस्ट के बारे में बात करी, कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट की बात करी, साइबर लॉ एंड पॉलिसी एडवाइजर्स के बारे में बात करा, डेवलपर एडवोकेट के बारे में बात किया और स्टार्टअप फाउंडर्स के बारे में बात किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होपफुली वी विल मेक ऑन एडिशनल वीडियो ऑन दैट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू so much. Thank you for watching. We will see again in next video.